हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में स्पीडी के करंट अफेयर का एक पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता है आपको, जनवरी में AEDO BPSC का भी एग्ज़ाम है और रेलवे का भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है। तो ऐसे में हमें करंट अफेयर पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज अगला पार्ट हम यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 तक के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की है? थी ओडिशा गवर्नमेंट है। ठीक है। 11 से 14 जनवरी 2025 तक किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था? अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया था। 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? वी नारायणन ने किया है। 14 जनवरी 2025 को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये नाग MK2। 14 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन की शुरुआत की है? तो मिशन मौसम। आपको ये भी याद रखना है, 14 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस था, है ना। 14 जनवरी 2025 को पोंगल त्यौहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल अवनियापुरम जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया। ऐसे भी आपको पता है कि जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो फिर आपको याद रखना है अवनियापुरम कहाँ किया गया था इसका आयोजन? ये तमिलनाडु में किया गया है। 14 जनवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ अगले वर्ष 2026 में संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 जनवरी 2025 को 10वीं अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF 2025 में भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशक और लेखिका को पद्म पाने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संजयी परांजपे। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट श्रेणी के 3 जहाज़ों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये 3 जहाज कौन कौन से हैं? INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर। 15 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले किस 2 भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार पृथ्वी और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए SpaceX रॉकेट से अपने उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? ये पिक्सल और दिगंतारा। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में किया है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। 15 जनवरी 2025 को सिंगापुर ने राष्ट्रीय थर्मन शनमुगरत्नम ने किससे सिंगापुर भारत संबंधों में उनके अमूल्य योगदान के लिए मानद नागरिकता प्रदान किया है? ये तरुण दास। यहाँ देखिए, CII के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, महानिदेशक। 15 जनवरी 2025 को वनडे में 10 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला और महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक 70 गेंद पर का रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्मृति मंधाना ने। 15 जनवरी 2025 को दक्षिण भारत के किस राज्यों में मवेशियों के सम्मान में कनुमा पांडुगा महोत्सव मनाया गया? ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है। कनुमा पांडुगा महोत्सव ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मनाया गया है। किस लिए बनाया गया? मवेशियों के सम्मान के लिए, है ना। 15 जनवरी 2025 को 77वां भारतीय सेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? समर्थ भारत और सक्षम सेना। 12 से 16 जनवरी 2025 तक किस राज्य में जेलियानग्रोंग समुदाय का सबसे बड़ा फसल कटाई त्यौहार गान नगाई संपन्न हुआ? गान नगाई संपन्न हुआ थी मणिपुर में। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है ना, गान नगाई किस राज्य में ये त्यौहार होता है, मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। किस समुदाय के द्वारा? जेलियानग्रोंग समुदाय के द्वारा। ये सबसे बड़ा फसल कटाई त्यौहार है। ठीक है। 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार के C-DOT ने हाई बैंडविड्थ जो 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के विकास के लिए IIT के साथ समझौता किया थी। कौन से IIT हैं? IIT बॉम्बे। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के अगली पीढ़ी के रॉकेट लॉन्च के लिए कहाँ तीसरे लॉन्च पैड की TLP की स्थापना करने की मंजूरी दी है? श्री हरिकोटा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? वडनगर, गुजरात में। 16 जनवरी 2025 को भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? ट्रू होम फाइनेंस। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत डी गुकेश और प्रवीण कुमार को। आपको पता है डी गुकेश किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? तो वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा गया है? भारत को सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 17 जनवरी 2025 को पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने महाकुंभ 2025 में किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? एक प्लेट एक थैला। एक प्लेट एक थैला। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? ये सितांशु कोटक हैं। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच। 18 जनवरी 2025 को दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज में। 18 जनवरी 2025 को नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत भारत का पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई क्या बना है? लद्दाख बना है। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किया है? 65 लाख लोगों को। आगे देखते हैं हम लोग। 18 जनवरी 2025 की सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? देखो ये बहुत बड़ी बात है कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा। तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश है। ठीक है। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई थी? सिंगापुर। 16 से 19 जनवरी 2025 तक सेना, वायुसेना और विशेष बलों ने किस नाम से देश की उत्तरी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास किया है? ड्रेविल स्ट्राइक नाम से किया है उत्तरी सीमा पर सैन्य अभ्यास। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत ने जीता है। 19 जनवरी 2025 को CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 20 जनवरी 2025 को वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड VRL ने अपना पहला CEO किसे नियुक्त किया है? देशनी नायडू को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 17 से 21 जनवरी 2025 तक किस देश के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम पहली बार 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे? सिंगापुर हैं। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 21 जनवरी को मनाया गया। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नाइजीरिया बन गया है। ये देखिए 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये एन से यंग ने जीता है। 17 से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में किया गया था। क्या? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन। ठीक है। 22 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ये माइकल क्लार्क को किया गया। ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान थे। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। 22 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10 वर्ष इसका पूरा हो गया। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? कवचम आपदा प्रणाली केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? अंडमान निकोबार के तेल को मिला है। वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है। 23 जनवरी 2025 को फिक्की फ्रेम्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना।
23 जनवरी 2025 को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड बन गया है। आगे देखते हैं हम लोग। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? चौथा स्थान पे है। पहला कौन सा देश है? पहला है अमेरिका। आगे देखते हैं हम लोग। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता में शुरू हुआ है। ठीक है, ये देखिए। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना की शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 24 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए फाइटोपैथोजेनिक कवच एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? ये BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और BEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? संजय। 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य ने BPL महिलाओं और लड़कियों को आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ये हरियाणा। 24 जनवरी 2025 को किसे इजरायल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? जितेंद्र पाल सिंह। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? जैसा हुआ है। जैसा कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के किस सम्मान को HRMN 99 सेब किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? हरिमंत शर्मा, भारत के एप्पलमैन के नाम से जाना जाता है, हरिमंत शर्मा। तो यहाँ भी पूछा जाता है ना HRMN 99 क्या है, तो आपको बताना एक सेब की एक किस्म का जिसको विकसित किया गया है हरिमंत शर्मा के द्वारा। 25 जनवरी 2025 को किस देश की AI कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली AI मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी थी? चीन के हैं। 25 जनवरी 2025 को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी 2025 को ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? अर्शदीप सिंह को चुना गया है। 25 जनवरी 2025 को भारत की किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हो गया है? लतिका कट। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है? तो ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये BSF के द्वारा शुरू किया गया है। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ये तिलक वर्मा, 318 रन बनाया है। ठीक है। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया थी? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इंडियन पन्नीर सेल्वम। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? इंडोनेशिया। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई किस झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है? कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की झांकी निकाला गया था। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर किस पाकिस्तानी नागरिक को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था? आसिफ बशीर हैं। आगे देखते हैं हम लोग। 26 जनवरी 2025 को वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होकर भारत के किन 2 शहरों ने इतिहास रचा है? इंदौर और उदयपुर। 26 जनवरी 2025 को सेबी ने किस नाम से भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 से अधिक वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल संग्रह लॉन्च किया है? क्या नाम है इसका? धरोहर। 26 जनवरी 2025 को ओडिशा वॉरियर्स ने रांची में किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता? JSW सुरमा हॉकी क्लब। 26 जनवरी 2025 को सूरत में आयोजित 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला एकल खिताब किसे जीता है? मानुष शाह और दिया चीतले। 26 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर इटली के हैं और मेडिसन कीज अमेरिका के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
26 जनवरी 2025 को 26 जनवरी 2025 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 27 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कृषि प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए एग्री हब का शुभारंभ किया? ये इंदौर है। 27 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी ने किसे साल 2024 के लिए महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? स्मृति मंधाना को चुना है। 27 जनवरी 2025 को MS धोनी को पीछे छोड़कर T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक बन गए हैं। 27 जनवरी 2025 को लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIWG 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? लद्दाख रहा है। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की थी? ओडिशा ने विकासिता गांव। 24 से 28 जनवरी 2025 को सांबर महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था? जयपुर में मनाया गया। 28 जनवरी 2025 को भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई-वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? CRED। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 28 जनवरी 2025 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। 28 जनवरी 2025 को किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मनोज सिन्हा जी को किया गया है। तो मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। 28 जनवरी 2025 को IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में किस नाम से बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो क्या नाम है? उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा। 28 जनवरी 2025 को किसने वर्ष 2024 के लिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मेली केर न्यूजीलैंड के हैं। 28 जनवरी 2025 को 2024 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? जसप्रीत बुमराह को चुना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? ये देहरादून उत्तराखंड में किया है। 28 जनवरी 2025 को लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 7 सालों में कितने करोड़ रुपए खर्च के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है? 34,300 करोड़ रुपए है। 29 जनवरी 2025 को चीन की प्रमुख टेक कंपनी अलीबाबा ने OpenAI के ChatGPT-4 को चुनौती देने वाला किस नाम से अपना AI मॉडल लॉन्च किया है? ये QWEN 2.5 और मैक्स, यही नाम है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 29 जनवरी 2025 को हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बन गई है? ये टाटा स्टील बन गई है। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के लिए जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? NBS-02। इसको फिर से पढ़ते हैं। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपनी ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ये NBS-02 है। 29 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए तक के ऋण गारंटी योजना शुरू की है? 100 करोड़ रुपए तक की। 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है? तो मन मित्र का लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ये किस चीज़ के लिए है? ये सरकारी सेवा प्रदान के लिए। ठीक है, और व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।